हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जो ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यानी कि जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसमें जो वैकेंसी आई हुई है ITI के बेस के ऊपर है वैकेंसी। अगर हम दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो जिसमें जो वैकेंसी है वो है अपनी जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो वैकेंसी आई हुई है। अगर ट्रेड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियंस और फिटर, तीन ट्रेड की जो वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो है 814। इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो है 184 और फिटर की जो वैकेंसी है वो है 627। और अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 30 साल तक की एज की लिमिट है। और अगर हम पेमेंट की बात करें, जो आपकी पर मंथ सैलरी आएगी, जो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 20,480 और सेकंड ईयर में दी जाएगी 22,528 और थर्ड ईयर में दी जाएगी 24,780। और अगर पोस्ट वाइज की रिजर्वेशन की बात करें, अलग अलग जैसे कि अलग अलग कास्ट की अलग अलग जो वैकेंसी होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो वैकेंसी है टोटल जो वो है 814 और इसमें जो SC कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो है अपनी 130 और 130 ST कैंडिडेट के लिए है वो है 57 और OBC कैंडिडेट के लिए है 220 और जनरल कैंडिडेट के लिए 326, EWS कैंडिडेट के लिए है 81। और इसी प्रकार अगर फिटर की बात करें टोटल जो है वो है 627, SC कैंडिडेट के लिए है 100, ST के लिए 44 और OBC के लिए 169 और जनरल के लिए है 252 और EWS के लिए 62। क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात करें तो जो आपको 2 साल का IT का पास आउट होना चाहिए अपनी अपनी ट्रेड में। और अगर हम इसके आगे बात करें रिजर्वेशन की एज की, तो इसमें जो इन्होंने एज की जो लिमिट रखी है वो रखी हुई है, यानी कि अपना SC और ST कैंडिडेट के लिए जो एज का जो शूट होता है वो 5 साल का है। 5 ईयर का जो है SC ST के लिए 3 साल का है, जो है अपना OBC कैंडिडेट के लिए जो है इसका रिलैक्सेशन है एज में। और 10 ईयर मोर का जो रिलैक्सेशन है वो PWD कैटेगरी का होता है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यानी कि उसके ट्रेड के वाइज। इसके बाद जो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इस प्रकार आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा। आपको ये फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको जो फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो रहेगी अपनी 1/4/2022 से लेकर 11/4/2022 तक, यानी कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर देना है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है ECIL की। और आपको जो फीस है कोई भी फीस इसके लिए पे नहीं करनी है। और इसका जो क्वेश्चन है कैंडिडेट के लिए वो दे रखा है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है अपनी www.ecil.co.in ecil.co.in। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जो विभाग है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग। इनकी तरफ से जो वैकेंसी है वो अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड किया है, तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।